एकच मिनिट. करा सर, तुम्ही सुरू करा तुम्ही. चालू करायचं. हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज चरणों में सादर प्रणाम करते हुए यशवंत व्याख्यानमाला अंबड़ की ओर से आयोजित इस यशवंत ऑनलाइन व्याख्यानमाला में सम्मिलित मेरे सभी दर्शक भाई बहनों का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। यशवंत व्याख्यानमाला गत 10 वर्ष 11 सालों से अंबड़ में शिव जयंती के सुनहरे अवसर पर ये कार्यक्रम व्याख्यानमाला का आयोजित करती आई है, जिसका मेन उद्देश्य मानव जीवन में सकारात्मक लाने वाले सभी महानुभावों का अनुभव अपने जीवन में जो बदलाव ला सकता है वो मान्यवरों को अंबड़ में आमंत्रित करके हम हमारे नागरिक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन इसके द्वारा करते हैं। आज के इस ऑनलाइन सेशन की शुरुआत हमारे सम्माननीय जो ज्ञान, अनुभव, उत्साह, जोश, प्रेरणा एवं मैथमेटिशियन के रूप में सुप्रसिद्ध है माननीय आनंद कुमार जी सुपर सैटी बिहार का मैं हार्दिक सहर्ष स्वागत करता हूँ। इसके साथ आज इस कार्यक्रम के लिए मोना मैडम जी जो दिल्ली से जुड़ी है, सुमित फाउंडेशन की अध्यक्षा, इनका ही मैं आज तहे दिल से स्वागत करता हूँ। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा तो वही बनेगा जिसका वो हकदार होगा। ये अपने कार्यों से सिद्ध करने वाले प्राध्यापक आनंद कुमार जी आज हमारे यशवंत व्याख्यानमाला में 2016 में अंबड़ में आकर गए हैं। उन्होंने हमारे सभी नागरिक विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाकर उन्हें नए जोश, प्रेरणा दी थी। वो प्रेरणा आज भी हमारे दिलों में कायम है। उसके जरिए हम नए कार्य करने की नया जोश रखते हैं। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसी पंक्तियों के आधार पर यशवंत व्याख्यानमाला की शिला रची गई है। यशवंत व्याख्यानमाला समाज में जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और जो कर्म का उपयोग समाज हित के लिए करते हैं, ऐसे वीरों को बुलाकर उनको सम्मानित करके उनका जीवन संघर्ष का कार्य हमारे समाज के सामने रखने का हम प्रयास करते हैं। आज तक इस व्यासपीठ पर हमारे बीच में पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र और डॉक्टर स्मिता कोले जी, पद्मश्री तात्याराव लहाने सर, बीवीजी ग्रुप के चेयरमैन हनुमंतराव गायकवाड़ सर, MKCL के CEO विवेक सावंत जी, अंधश्रद्धा निर्मूलन की मुक्ताताई दाभोळकर, बारामती एग्रीकल्चर ट्रस्ट की सुनंदाताई पवार, शिक्षण तज्ञ रमेश पानसे सर, अरविंद जगताप सर, आदर्श सरपंच भास्कर दादा पेरे, आदर्श शिक्षक दत्ता वारे सर, इन महान व्यक्तियों ने आकर हमको मार्गदर्शन किया है। हमारी व्याख्यानमाला शिक्षण, पर्यावरण, खेती के बारे में नए कार्य करती आ रही है और आपसे भी सहयोग की आशा करती है। आगे चलकर समाज में इसका और प्रबोधन करके समाज में सकारात्मक बदल लाके अपना जीवन सही संतुलित करके समाज के जो दुर्लक्षित घटक है शिक्षण का प्रयास करने का हम कार्य करते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन की प्रस्तावना करने के लिए मैं माननीय संजय जी खोरे सर का निमंत्रित करता हूँ। माननीय श्री संजय जी खोरे सर। हॅलो, बोला सर, आवाज येतो? बोला आवाज येतो? येतो सर। हाँ, पूरी मैम आवाज आ रही मेरी? हाँ जी सर, आवाज आ रही है संजय जी। हाँ, ओके, थैंक यू। यशवंत प्रतिष्ठान जालना महाराष्ट्र आयोजित यशवंत ऑनलाइन व्याख्यानमाला का शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर आदरणीय आनंद कुमार सर, पूरी मैम, सभी सहभागी आदरणीय अतिथिगणों का और हमारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। यशवंत व्याख्यानमाला गत 10 सालों से अंबड़ शहर में चालू है। यशवंत व्याख्यानमाला को 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यशवंत प्रतिष्ठान ने अगले 1 साल तक हर महीने की 10 तारीख को एक ऑनलाइन व्याख्यानमाला आयोजित करने का निर्णय लिया।
कोरोना महामारी के चलते पिछले 1 साल से गंभीर स्थिति बनी हुई है। इस महामारी से सभी क्षेत्रों की बहुत क्षति हुई है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में कितनी क्षति हुई इसका अंदाजा लगाना असंभव है। छात्र, पेरेंट्स, अध्यापक सभी आगे क्या होगा इस विचार से चिंतित है। कोरोना महामारी का बढ़ता फैलाव देखकर स्कूल कब चालू होंगे इसका अनुमान लगाना भी आज मुश्किल है। इस मुश्किल स्थिति में यशवंत व्याख्यानमाला में शिक्षा, छात्र करियर, मोटिवेशन, इन शिक्षा संबंधी विचार मंथन करने का निर्णय लिया और आज ये ऑनलाइन व्याख्यानमाला का शुभारंभ होने जा रहा है। आज यशवंत व्याख्यानमाला की शुरुआत हो रही है और आदरणीय आनंद कुमार सर के व्याख्यान से हो रही है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की और गर्व की बात है। आदरणीय सर फरवरी 2016 को अंबड़ में यही व्याख्यानमाला में आए थे। 2016 से आज तक हमेशा यशवंत प्रतिष्ठान के सभी कार्यों की सर ने हमेशा सराहना की है और हमारा मनोबल बढ़ाया है। सर ने 2019 को सर के मार्गदर्शन के अनुसार और कृषि रत्न विजयान्ना बोराडे इनके सहयोग से जालना में सुपर 30 बैच का शुभारंभ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ कारणवश उस सुपर 30 बैच को सफलता नहीं मिली। सर, आपसे नम्र निवेदन है कि यहाँ के बच्चों के लिए आपके मार्गदर्शन से दोबारा उस सुपर 30 बैच की शुरुआत करना चाहते हैं। एजुकेशन इज द पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज चेंज टू द वर्ल्ड, ऐसा महान नेता नेल्सन मंडेला जी कह के गए। सर, आपने सुपर 30 के माध्यम से छात्रों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है, जिसकी सराहना पूरी दुनिया ने की है। आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। सर, यशवंत प्रतिष्ठान की यशवंत व्याख्यानमाला को 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा संगठन को आपके नाम से सम्मानित करना चाहते हैं। इस पुरस्कार से शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति का कार्य समाज के सामने आएगा। उस व्यक्ति के कार्य से प्रेरणा लेकर उसी तरह का कार्य हमारे मराठवाड़ा में शुरू करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। जैसे कि आज आनंद कुमार सर का जो साक्षात्कार करने वाली पूरी मैम है, उन्होंने सुमित फाउंडेशन के माध्यम से दिल्ली में बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। सर के कार्य से प्रेरित होकर उत्पल बिंदा जी ने डॉक्टर 30 की शुरुआत की है। सर, हमारे पास संसाधनों की कमी अवश्य है, लेकिन वही जज्बा और जुनून है जो सुपर 30 की सफलता का मूल मंत्र है। हम जो भी काम करेंगे वो दिल और लगन से, मेहनत से करेंगे। फिर आपसे एक बार नम्र निवेदन है कि आने वाले समय में आपके मार्गदर्शन में सुपर 30 बैच मराठवाड़ा में शुरू होगी और यही 2 पंक्ति आपके सामने रखकर मैं मेरे 2 शब्दों को पूर्ण विराम देना चाहूंगा। माना कि चमन को गुलजार नहीं कर सकेंगे हम, माना कि इस चमन को गुलजार नहीं कर सकेंगे हम, कुछ कांटे तो कम कर सकेंगे जिस राह से गुजरेंगे हम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चल जाओ उधर से, चल जाओ, आ जाएगी, लेके चले जाओ, धाम से कुछ गिर जाएगा फिर। सबसे पहले मैं सबको नमस्कार और संजय जी, खोरे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने इस यशवंत प्रतिष्ठान की यशवंत व्याख्यानमाला में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आज पुनः आनंद सर सुपर 30 उनके साथ एक वार्तालाप या चर्चा, जो भी आप नाम दे सकें, वो करने का मुझे पुनः मौका मिला है। और इसको आगे बढ़ाते हुए संजय जी का धन्यवाद करते हुए मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि 10 साल व्याख्यानमाला को, सो संजय जी, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। सालों लग जाते हैं सक्सेसफुल होने के लिए और उसके लिए बहुत मेहनत, डेडिकेशन, हार्डवर्क, सब कुछ जरूरी है। और आज हमारे समक्ष एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो खुद ही सक्सेस की मूरत है, सक्सेस पर्सोनिफाइड। क्या कोई सोच सकता है कि पटना में रहने वाला व्यक्ति जिसके पिताजी डाक कर्मचारी थे,
वो व्यक्ति जो एडमिशन मिलने के बावजूद कैम्ब्रिज नहीं जा पाया क्योंकि वो फ्लाइट के पैसे नहीं थे उसके पास, और फिर अचानक उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। वो पटना की तंग गलियों से गुजरने वाले लगभग स्लम समान एरिया में रहने वाले शख्स के घर जापान से ब्यूटी क्वीन और एक्ट्रेस नोरिका फ्यूजिवारा आएंगी, एंड वो इतनी इम्प्रेस हो जाएंगी इस सुपर 30 प्रोग्राम से, और फिर एक डॉक्यूमेंट्री पे भी काम करेंगी। वो उनके घर पर पूरा दिन रही और वहां का माहौल देखकर उन्हें सुपर 30 का सेटअप देखा और प्लान कि हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। हाँ, मैं उसी शख्स की बात कर रही हूँ जिनकी फिल्म सुपर 30 2 साल पहले रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही, 8 स्टेट में टैक्स फ्री कर दिया सो दैट एक मैसेज सभी बच्चों तक पहुंच सके, और लॉकडाउन में बार बार दिखाई भी गई, और लोगों ने इसको प्रेरणा सूत्र के समान सब बच्चों को दिखाया, और यहाँ तक कि अध्यापक गण भी बहुत मोटिवेट हुए। And let's welcome the real hero behind this Super 30 film on this platform, Super 30 आनंद कुमार सर। और जैसा कि अभी हमें हडानी सर ने भी बताया और संजय जी ने भी बताया, हम सब जानते हैं, चाहे ऑनलाइन में ये पहली बार हमारे समक्ष यशवंत व्याख्यान माला में आनंद सर आए हैं, परंतु 2016 में पहले भी इस डिस्ट्रिक्ट को संबोधित किया था हमारे सुपर 30 आनंद कुमार सर से। So this is the second time we are interacting with Anand sir in this district. Sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कैसा लग रहा है दोबारा यहाँ पे आने का और संजय जी से मुलाकात, हडानी सर से, एंड यशवंत व्याख्यान माला में आपको पुनः आके कैसा लग रहा है? दरअसल में मुझे बहुत जगह बोलने का मौका मिला जीवन में, सुपर 30 के पहले भी बाद भी। सच बताया जाए तो देश में विदेश में कहाँ नहीं हमने बोला, कहाँ नहीं हमने अपने व्याख्यान दिए। इन कई जगहों पर आज मैंने इस बात की चर्चा फेसबुक पर भी की, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ मैंने बोला, जहाँ मैं गया तो लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। वहाँ की जनता मुझे बहुत प्रभावित की। ये भी जरूरी नहीं है कि कितना बड़ा स्टेज है, ये भी जरूरी नहीं है कि कितनी भीड़ है। जरूरी ये होती है कि आपको सुनने वाला कितना सीरियस है, कितना दिल से सुन रहा है। और ऐसा ही मैंने यशवंत व्याख्यान माला कार्यक्रम में महसूस किया। वो धूल उड़ जाना और प्रोग्राम में हॉल में एक सीट भी खाली न रहना, बाहर सैकड़ों लोगों का खड़ा रहना और वो प्यार मिलना बहुत अच्छा लगा। उस समय तो फिल्म बन रही है, चर्चा भी नहीं थी। ऐसा नहीं कि अंबड के लोग, जालना डिस्ट्रिक्ट के लोग ग्लैमर से प्रभावित होते हैं, बल्कि अच्छा लगता है उन्हें अच्छा काम करना, और अच्छा लगता है उन्हें कुछ दूसरों के लिए करना। ये बातें मुझे बहुत प्रभावित की। तब मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, ये लोग बुला रहे थे। संजय कोरे साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि संजय कोरे साहब मुझे कई सालों से बुला रहे थे। तो 2016 में मैंने तय किया कि मैं चलता हूँ। अब सोचिए, पटना से मैं पहले बॉम्बे गया, बॉम्बे से फिर फ्लाइट पकड़ के औरंगाबाद गया, और औरंगाबाद से न जाने कई घंटे की यात्रा करके इनके जगह पर पहुंचा, लेकिन सारी थकान दूर हो गई। शरीर में एक नए ऊर्जा का प्रवाह शुरू हुआ जब लोगों से मिला। और मुझे याद है आज भी संजय जी के कार्यक्रम के बाद कितने प्यार से किसी परिवार में जाकर मैंने जमीन पर बैठकर 10 लोगों के साथ खाना खाया था। वो प्यार, वो अपनापन मुझे संजय जी से, यशवंत प्रतिष्ठान से मुझे जोड़ दिया, जुड़ाव बना रहा। और संजय जी दुख सुख हर परिस्थितियों में मेरा साथ देते आए। अभी जब फिल्म रिलीज हो रही थी, कुछ माफियाओं ने बदनाम करने के लिए कोर्ट में केस कर दिया। हालांकि केस खारिज हो गया, लेकिन तबाही लाने का प्रयास किया। वैसी स्थिति में संजय जी ने कई दफा फोन किया। और जब अचानक हमारे भाई प्रणव पर, जो मेरा सुपर 30 में साथ देता है, हमला हुआ, हाईवा ट्रक उसके पैर पर चढ़ा दिया, तो इन लोगों ने स्कॉर्पियो लिया और वहां से स्कॉर्पियो खोल दिया उतनी दूर से उसी रात में।
और 2-2.5 दिन के बाद पटना पहुंचे, मेरे आंखों में आंसू हो गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि अंबड के लोग इतने अच्छे होते हैं, पूरा भरा हुआ स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो भी भरा हुआ था, इनका दिल भी भाव से भरा हुआ। शायद यही सब बातें थी कि वैसे कठिन समय में मैं साहस बनाया था। शायद संजय जी और उनके साथियों का, आप लोगों का प्यार था कि मेरा भाई फिर से दोबारा उठकर चलने के लिए सक्षम हो पाया। तो संजय जी, मैं दिल से आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इसीलिए मैं आज फिर कार्यक्रम में आया कि चलो इसी बहाने अपने पुराने साथियों से, आज से करीब 5 साल मुलाकात पहले हुई थी, उनसे मिलने का मौका मिलेगा। ये एक बहाना है, समझिए कि हम लोग छुट्टी है, शाम को बैठे हुए हैं चाय पर और बातचीत कर रहे हैं, इस तरह से ये कार्यक्रम है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है इस प्रोग्राम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मोना जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने भी अपने व्यस्तम प्रोग्राम से, कार्यक्रम से समय निकाला। आप बहुत सारा एजुकेशनल संस्थान देखती हैं, सुमित फाउंडेशन से गरीब बच्चों, ऐसे बच्चों जहां उनको खाने पीने के लिए नहीं है, उनको पढ़ाती हैं, कसीदाकारी सिखाती हैं, उनको जीने लायक बनाती हैं। तो सब मिलजुल कर हम लोग आज जमा हुए हैं, तो एक सार्थक चर्चा जरूर होनी चाहिए और इस चर्चा का कुछ निष्कर्ष निकाल कर कुछ बड़ी शुरुआत होनी चाहिए, इसी उम्मीद में हम लोग जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने तो पुरानी यादें संजय जी के सामने रख दी और उनके चेहरे पे स्माइल बता रही है कि सच्ची में वो भी अंदर से खुशी महसूस कर रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने फिल्म के बारे में भी चर्चा करी और हम लोग सबने आपकी फिल्म देखी भी है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी जुबानी, आपकी सक्सेस स्टोरी या सुपर 30 के बारे में जानना चाहेंगे, या शायद वो पहली बार आपके समक्ष आज आए हैं। तो क्या सर आप कुछ बताना चाहेंगे, या फिल्म की शुरुआत, या कहें फिल्म तो हम बाद में चर्चा करेंगे, सुपर 30 की शुरुआत आपने कैसे की, उससे प्रेरणा कहाँ से मिली? क्यों ना आज आप ही अपनी जुबानी, अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने पूछी और मैं चाहूंगा भी कि लोगों को बताऊं। बहुत सारे युवा विद्यार्थी सुन रहे हैं, बहुत नौजवान सुन रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब जीवन में कुछ भी नहीं रहता है और बोलना बहुत आसान है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, किसी के लिए भी भाषण देना, बोलना बहुत आसान है, लेकिन महसूस करिए अपनी कठिनाइयों को, महसूस करिए उस दिन को जब आप कैम्ब्रिज जाने के लिए बेताब थे, आपके पास हाथ में एक लेटर था ऑफर के तौर पर, लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे। आपके पिता और आप प्रयास कर रहे हो कि कहीं से कोई रास्ता दिख जाए, कहीं इस अंधकार में एक रोशनी की किरण दिख जाए। वैसी परिस्थिति में भी दोस्तों कुछ नहीं हो पाया। पिताजी बहुत टेंशन में रहते थे, बहुत तनाव में रहते थे कि कहीं से कुछ मिल जाए, बेटे को कम से कम हवाई जहाज का टिकट का हम लोग व्यवस्था कर दे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। शायद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यशवंत संस्थान के लोग कोई बहुत अमीर आदमी नहीं है, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन आज मेरे दिल में जो भाव है मैं बताना चाहता हूं। अगर आज आनंद कुमार को जाना होता और हमारे जैसे, क्योंकि हमारे 4 पेपर कैम्ब्रिज में पब्लिश हो गए थे, लोग चर्चा कर रहे थे अलग अलग जगहों पर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भी एक जर्नल्स में पेपर पब्लिश हो चुका था। तो आज जबकि मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था, तो वो इतना, उतनी बड़ी समझिए कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उतना बड़ा अवसर मिल रहा है आपके पास, और वो खो दिया जाए तो यशवंत प्रतिष्ठान जैसा लोग रहता ना, तो आधा आधा पेट खाना काट के पैसा एक डब्बे में जमा करके मेरा टिकट बुक करा दिया होता। तो आपके लिए मेरा बड़ा भाव है। तो लेकिन कोई नहीं आया सामने, लोगों ने शोषण दोहन किया। फिल्म में आपने देखा कि भाई कैसे एक नेताजी ने मुझे अपमानित किया, वो सच थी कहानी। उसमें तो थोड़ा फिल्मी बना के और थोड़ा कम कर दिया गया, उससे भी ज्यादा उन्होंने नाटकीय अंदाज में मुझे बोला। तो बहुत सारी घटनाएं घटी। कोई बोला कि अच्छा ठीक है, जात पात की बात है तो आओ शादी कर लो, हमारी बच्ची से मैं दहेज में टिकट दे देता हूँ। तो तरह तरह का व्यंग, समाज की अलग अलग सच्चाइयां आई। पिताजी को शायद ये सब सदमा बर्दाश्त नहीं हो चुका और वो अचानक सडन डेथ हुआ। जिस तरह से सिनेमा में आप देखे, फिल्म में खाते खाते बात करते करते चले गए इस दुनिया से हम लोगों को छोड़कर। और सोचिए दोस्तों कि आज कोरोना काल में ही हो रहा है, हमारे बीच रहने वाले कौन साथी कब चले जाए कोई भरोसा नहीं। तो
हम लोग सोच रहे थे, आज बात भी कर रहे थे, माँ भाई तीनों लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे कि अगर पिताजी कोरोना से जाते तब भी उतना फास्ट नहीं जाते जितना कि बात करते करते चले गए। और आज भी हम लोग पिताजी को याद करके रोगे। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि वैसी परिस्थिति, पिताजी भी नहीं थे, कहीं कुछ नहीं था। एक कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया, पैसे आ रहे थे, और भी बड़ा होता, बड़े बड़े कोचिंग में जाता, पढ़ाता, पार्टनरशिप मिल जाता, पैसे कमा लेता। लेकिन फिर कभी कभी लगता कि ठीक है, वैसी परिस्थितियां होती, फिर बहुत अमीर भी होता, मर्सिडीज BMW से घूमता, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती, बड़े बंगले होते। लेकिन मेरी मुलाकात आप लोगों से नहीं होती, मोना मैडम से नहीं होती, संजय कोरे जी से नहीं होती, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। तो फिर मैंने छोड़ दिया कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ज्वाइन किया था। अंतरात्मा से आवाज आई, जो लड़का आप देख रहे थे वो अभिषेक था, जो काम भी करता था और पढ़ाई भी करता। तो ऐसे ऐसे बच्चों को हमने 30 बच्चों को जमा किया, माँ खाना बनाने लगी, मेरा भाई जितना आपने देखा उससे भी ज्यादा प्रणव ने साथ दिया, और ये यात्रा शुरू हो गई, यात्रा चलने लगी, और वहीं से सुपर 30 की शुरुआत हो गई। तो दोस्तों, मैं दिल से कहूंगा कि अब चीजें बड़ी हो जाती है, छोटी चीजें, हर बड़ी बड़ी चीजों की शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर से होती है, याद रखना। अभी सुमित फाउंडेशन की बात है, इसकी भी शुरुआत बहुत छोटे स्तर से हुई थी। कई साल पहले मोना जी बातचीत कर रही थी, अपनी इच्छा जाहिर की तो हुई। अभी संजय कोरे जी सुपर 30 जैसा कुछ कार्यक्रम चलाना चाह रहे हैं, तो उसकी भी शुरुआत संजय जी छोटे तरीके से होगी, 4 ही बच्चे से होगी, 5 बच्चे से होगी। कोई जरूरी नहीं कि हम 30 बच्चों को ही जमा करें। तो हर बड़े चीज की शुरुआत छोटी होती है, और फिल्म बन गई, सब लोग जान गए, कई दफा फिल्म देख गए, चीजें बड़ी हो जाती है, जनता के सामने आती है। तो इसी तरह से अभावों से ही कुछ अच्छा निकल के आता है। आपके जीवन में तकलीफें हैं, आपके जीवन में कष्ट है, उससे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उससे क्या अच्छा निकल सकता है, इसको सोचने का हमेशा आप जरूर प्रयास करें। सर, आपसे बातचीत करने का मौका तो बहुत बार मिलता है, और जैसा कि आपने बताया, सुमित फाउंडेशन की भी स्थापना हमने आपसे इंस्पायर होके, और आप ही से, आपको हमेशा एक मेंटोर टीचर की तरह। और संजय जी से भी जब बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी 2019 में, और अभी चर्चा भी करी कि सुपर 30 जैसा ही कुछ, ताकि सब बच्चे वहां पे मतलब उनके तक भी पढ़ाई, एजुकेशन के माध्यम से उनका भी कुछ विकास हो। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई चीज आराम से नहीं मिलती और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रकृति का ये नियम रहा है। और अभी हाल में ही हम किसी से चर्चा कर रहे थे, काफी बड़े बिजनेसमैन है, बात करते करते एक कहावत कह लें या पंक्ति कह लें, वो कहते हैं ना, नो पेन या नो गेन विदाउट पेन। हर चीज के पीछे काफी मेहनत होती है, और आपने भी बात बताई कि दर्द भी काफी बार मिलता है। आज संजय जी को दर्द है कि 2019 में जो स्थापना की थी या कोशिश करी थी, वो कुछ आगे बढ़ नहीं पाया, दोबारा कैसे करना चाहते हैं, वो आपसे ये चर्चा भी करना चाहते हैं। सर, आपको नहीं आपको भी तो भी बात रियलाइज होती होगी कि नो पेन नो गेन, या ऐसा कुछ सिमिलैरिटी की दर्द के आगे जीत है, या कुछ ऐसा आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटना घटी होगी जिससे आपको भी लगा होगा कि ये सच्चाई है, या रियलाइजेशन हुआ होगा? ऐसी घटनाएं अक्सर घटा करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा, हमारे भाई पर हमला हो जाना, मुझ पर हमला हो जाना, जिस तरह से फिल्मों में देखा। शुरुआती दौर में पैसे का एकदम अभाव हो जाना, क्योंकि आज तक हमने किसी से चंदा नहीं लिया, चाहे अंबानी जी हों, आनंद महिंद्रा साहब हों, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, या पूर्व प्रधानमंत्री जी हो, बहुत सारे लोगों ने कहा पैसे ले लो, पैसे ले लो, लेकिन आज तक हमने किसी से कोई पैसे नहीं लिया, चंदा नहीं लिया। तो तकलीफें तो होती हैं, ये तो समझिए दुख दर्द पार्ट ऑफ लाइफ है, इसलिए कभी इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, और तमाम मुश्किलों में भी हमेशा धैर्य बना के रखिए, और ये सोचिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, और वहीं से अच्छी चीजों की शुरुआत होगी। इस बात का हमेशा आप ख्याल रखिए, इसलिए कभी घबराइए मत। मुसीबतें आती हैं, हमेशा आती है। अब देखिए, ऐसे ऐसे बच्चे
वो लोग खड़ा कर देते हैं, कभी केस करवा दिया, मुकदमा करा दिया, कभी गुवाहाटी में करवा दिया, कभी PIL पेपर में दे दिया, वेबसाइट पर दे दिया, लेकिन उससे होता नहीं है। हम लोग अपीयर होते हैं कोर्ट में, खत्म हो जाता है केस, लेकिन बदनामी तो कर दिया उन लोगों ने। तो उस समय दुख होता है कि भैया मैं किसी से चंदा नहीं लेता हूँ, कोई मदद नहीं लेता हूँ, लोगों को पढ़ाता हूँ, क्यों हाईवा ट्रक चढ़ा दिया जाता है मेरे भाई पर, क्यों मुकदमे कर दिए जाते हैं। लेकिन फिर सेम टाइम पर जब संजय कोरे जी पूरी टीम के साथ आ जाते हैं, कहाँ, जालना डिस्ट्रिक्ट अम्बट से यहाँ आ जाते हैं पटना, तो फिर उत्साह बढ़ जाता है, फिर नए उत्साह के साथ मैं काम करने लगता हूँ। तो मैडम ने ठीक ही बोला, नो पेन नो गेन, आपको पेन तो उठाना ही पड़ेगा। सर, किसी ने खूब ही कहा है, अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। सर, आप कैसे ये आईना अपने अंदर, या एक जो आपने, हम आपसे हमेशा मोटिवेट होते हैं, हम लोग बहुत, अभी तो मतलब कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एवरीबडी इज राइटिंग, मैसेजेस आ रहे हैं, काफी मोटिवेट हो रहे हैं, बट सर आप कैसे ये अपनी आग जिंदा रख पाते हैं, या ये मोटिवेटेड कैसे रह पाते हैं? देखिए बच्चों, और जो भी हमको सुन रहे हैं, तमाम लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप मोटिवेटेड रह सकते हैं, आपको हिम्मत रखना होगा। शुरुआती दौर में तो आपको खुद हिम्मत बनाना होगा, फिर संजय कोरे जी आ जाएंगे, यशवंत प्रतिष्ठान आ जाएगा, ऐसे ऐसे कई लोग आएंगे आपके जीवन में जो आपके मुसीबतों में आपके का साथ देंगे। लोग बोलते हैं ना कि भाई भगवान मिलते हैं, भगवान किसी को भेजते हैं, वो स्वयं नहीं आ सकते, किसी को किसी न रूप में भेजते हैं। तो मैंने देखा जीवन में कि आप कठिन परिस्थितियों में भी अगर हिम्मत रखते हैं, इस उम्मीद को बनाए रखते हैं कि जीत हमारी होगी, अपने मेहनत पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं, अपने सच्चाई की ताकत को समझते हैं, ईमानदारी के डोर को थामे हुए रहते हैं, तो सफलता तक आप जरूर पहुंचिएगा। चाहे तमाम आंधियों को चीरते हुए, नदी के धारा के विरुद्ध बहते हुए भी आप शिखर तक पहुंच सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि मन का विश्वास कभी डोलना नहीं चाहिए। जो आप में आग धधक रही है सीने में, वो कभी ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे ही सीने में वो आग जलती रहनी चाहिए। ये भाव से ही हम लोग जीते हैं। सर रियली, मतलब इट्स रियली मोटिवेटिंग, बिकॉज हम लोग आज ऐसे कोरोना काल से गुजर रहे हैं कि रोज ही नई चीज सुनने को मिल रही है। जैसे आपने अभी बताया कि आपके भी आसपास वो आ रहे हैं, और पिक्चर में भी देखा, जैसे ऐसा नहीं है कि एक ही घटना है जो नेगेटिविटी ला रही है, एक के बाद एक, कभी कोई आपकी माता जी ने पापड़ बनाए, आपके भाई ने इतना साथ दिया, तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे, और उसके बावजूद आज आप हमारे समक्ष बैठे हैं स्माइल करते हुए, और हम लोग सबको प्रोत्साहित करते हुए। वो कहते हैं ना कि आपके लिए किसी ने सही कहा है कि मुश्किलों का मेरा अलग ही नाता है, मुश्किलों के साथ मेरा अलग ही नाता है, वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती, और मैं हूं कि हार मानता नहीं। और अभी आपने एक बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया, सफलता। Sir, you were honored by Government of British Columbia, Canada. टाइम्स मैगजीन में भी आपके प्रोग्राम सुपर 30 के बारे में लिखा गया। आपकी मूवी भी बहुत इंस्पिरेशनल बनी। तो आपका क्या मानना है, सफलता का पैरामीटर क्या है, या सफलता की सीढ़ी क्या है, या सफलता किसे कहते हैं? कि मूवी बनना सफलता हुई, या डिस्कवरी चैनल सफलता हुई? व्हाट इज सफलता सर आपके शब्दों में? देखिए दोस्तों, मैं दिल से कह रहा हूँ, और मोना जी आपको भी बता रहा हूँ, संजय जी को भी बता रहा हूँ, तमाम सुनने वाले को बता रहा हूँ, और बहुत अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। कभी भी आप प्रयास करके देखिए, खूब पैसे कमा कर देखिए, खूब खूब नाम कमा के देखिए, खूब शोहरत कमा के देखिए, बड़ा मकान बना के देखिए, खुशी थोड़ी सी मिलेगी। सफलता का क्या दूसरा नाम है? खुशी। आप जितना खुश होते हैं वही सफलता है। वो सफलता किस बात की जिसमें आपके भाई बंधु छूट जाए? वो सफलता किस बात की जिसमें आपका जमीर बिक जाए? वो सफलता किस
मायने की, जिसमें आप अपना अस्तित्व खो दे। तो सफलता में का दूसरा नाम है खुशी। अंतरात्मा से आवाज आना, आपका खुश हो जाना। और मैं ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं कि वो खुशी उसी वक्त मिलेगी जब आप दूसरों को खुशी देंगे। कुछ नहीं, आप किसी गरीब को, लाचार को एक प्रयोग करिए, दिन भर बैठा के नहा धुला के उसको भर पेट भोजन कराइए और 100 रुपए पॉकेट पे भी दे दीजिए कि जाइए। उसके उस दिन रात में देखिए आपको कितना सुकून आता है, कितना आप अच्छा महसूस करते, कितनी अच्छी नींद आती है। और एक झूठा प्रचार करिए, झूठा समाज सेवी बनने का नाटक करिए, तो कहीं ना कहीं मन में चोर टाइप का, संकोच टाइप का होगा। किसी का धन हड़प लीजिए, धन आने का तो सुख रहेगा लेकिन मजा नहीं आएगा। तो सुपर 30 में जो बच्चों को पढ़ाया, वो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान से लेकर यहाँ आईएएस, आईआरएस, आईपीएस अच्छे अच्छे जगहों पर पहुंच गए। तो उनके चेहरे पर जो खुशी होती है, जो उनके माता पिता झोपड़पट्टियों में रहते थे लेकिन अब एयर कंडीशन मकान में रहते हैं और वहां से जूम पर कभी मिलते हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो से बात करते हैं, और उनके चेहरे पर जो खुशी होती है, वही सफलता का सच्चा मीनिंग। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा तमाम लोगों से कि दूसरों को खुशी देने का प्रयास करिए, उसी में आपकी सफलता है। सर कहते हैं कि इन एवरी एडवर्सिटी देयर इज अ सीड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि मतलब हर बुरे वक्त में भी उसका बीज कहीं ना कहीं अच्छाई का, जैसे आपने अभी बताया, किसी ना किसी खुशी देके भी अच्छाई हो सकती है। एंड वो बीज देखने वाले, वो पारखी नजर चाहिए होती है। इस समय जो माहौल चल रहा है कोरोना काल का, इस समय आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द फ्यूचर? जैसे संजय जी ने भी अपनी बात में कुछ ऐसा छलकाया था कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, या आप इसमें क्या देखते हैं कि क्या अभी कुछ ही दिन पहले सीबीएसई को लेके भी बात हो रही थी, आज आईसीएसई की एग्जाम्स का भी चर्चा में आया था। व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन आफ्टर दिस टाइम ऑफ कोरोना? देखिए, फ्यूचर जो एजुकेशन का है वो वैसा ही बना रहेगा। ये कोरोना एक शॉर्ट टर्म के लिए है, आया है चला गया, लेकिन मुसीबतें हमेशा कुछ अच्छी चीज दे के जाती हैं। मुसीबतें कुछ अच्छी चीज सिखा के जाती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। कठिनाइयों में कुछ उत्पत्ति होती है, कुछ आविष्कार होते हैं। तो जो सबसे बड़ा इन्वेंशन हुआ यहाँ, वो ऑनलाइन का। जालना डिस्ट्रिक्ट में अंबड में जाने की बात कितने साल तक चली, तब ये फलीभूत हुआ। मैं वहां गया और आप लोगों का प्यार पाया। लेकिन अभी जैसे ही संजय कोरे जी ने कहा, मैं अपना कैमरा खोला और आपके सामने आ गया। तो कहने का मतलब कि अब दूरियां सिमट गई। कोरोना जो बोलता है कि भाई फैल जाओ, दूरी बना के रखो, फैल जाना, तो अब फैल जाने का टाइम आ गया। का मतलब अपनी प्रतिभा का, अपने टैलेंट को पूरे दुनिया में फैला देने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों, अगर आप अच्छी चित्रकारी करते हैं तो जरूर जूम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए तमाम दुनिया तक पहुंच सकते हैं। ये कोरोना काल ने मुझे सिखाया, हम लोगों को समझाया। आज मैं मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहूं, जैसे अभी अच्छी बात हो रही है, अभी जो बात चल रही है उस पर मैं बताना चाहता हूँ कि संजय जी कुछ अच्छा कार्यक्रम चलाते हैं, कुछ बच्चों के लिए, निर्धन बच्चों के लिए, जरूरतमंद बच्चों के लिए चलाते हैं। तो हम लोग अब ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। पहले पटना से आके पढ़ाना संभव नहीं था, कुछ समझाना, तो ऑनलाइन जैसे देखिए अभी भी हम लोग सैकड़ों लोग अभी जूम पर जुड़े हुए हैं, तो ऐसे सैकड़ों बच्चों, हजारों बच्चों जुड़ सकते हैं। हम लोग लेक्चर दे सकते हैं, ऐसा हम लोग कार्यक्रम बना सकते हैं। ये फायदा हुआ। इसलिए अब एजुकेशन का प्रारूप जो फिजिकल एजुकेशन था, अपने फिजिकली हम लोग पढ़ाते थे, मिलते थे और बच्चे आते थे, उसका तो अपना बना ही रहेगा माहौल, और बने रहना चाहिए भी। ये स्वस्थ शिक्षा की प्रणाली व्यवस्था है। लेकिन साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन का भी एक बड़ा दरवाजा खुला है, जिसमें बहुत सारा स्कोप है, जिसमें दुनिया पूरा समा सकती है। परंतु सब जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे मेरा भी बेटा है, उसमें भी होता क्या है, सोशल मीडिया के हैं या ऑनलाइन के हैं, आपने अभी यूट्यूब की बात करी, उसमें भटकाव बहुत है।
जैसे होता था क्लास में अगर फिजिकल ट्रेनिंग हो रही होती है या बच्चे क्लास में बैठे हैं तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, क्या इस पे असर नहीं पड़ेगा? और ये तो अगर ये भी देखा जाए, सॉरी आप कुछ बोल नहीं रहे नहीं थे। नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए बोलिए। कई बार जैसे आपके साथ हमने चर्चा करी या कभी टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी कई बार टीचर्स को भी दिक्कत आती है कि अपने आप को चेंज करना, जैसे ऑनलाइन के लिए उनको टेक्नोलॉजी या उस पे सीखना पड़ता है या नई टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करना पड़ता है। तो ये सब चीजें जो आती हैं या ये सब प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसको कैसे फेस किया जाए एज अ पेरेंट, एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट? ये 3 अलग-अलग हुआ। नहीं, बहुत अच्छा किया। ये न एज ए टीचर ही सबसे बड़ी बात है। पेरेंट्स अगर टीचर अच्छे हो गए तो पेरेंट्स का स्टूडेंट से प्रेम बढ़ गया, स्टूडेंट पढ़ने लगे मन लगा के, और जब स्टूडेंट मन लगा के पढ़ने लगा पूरी ताकत के साथ तो पेरेंट्स खुश हो गए। तो सारी जिम्मेवारी जवाबदेही ज्यादातर मैक्सिमम टीचर्स की है। अब देखिए, मैं अभी देख रहा हूं, जब से मैं जुड़ा तो जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट थे उतने ही बने हुए हैं। वही हम लोग चाटू बातचीत करते, फालतू उबाऊ बोलने लगते, बिना मतलब का भाषणबाजी करते ले लगते, तो लोग वीडियो ऑफ करके चल जाते, छोड़ो यार दिमाग चाट रहा है। तो अब शिक्षकों के लिए चैलेंज है, शिक्षकों के पास चुनौती आ गई कि कैसे बच्चों को बांधा जाए, कैसे उनको खींचे रखा जाए। जब तक उनका कैमरा ऑन रहे, वीडियो ऑन रहे, बच्चे चिपके रहे जैसे वीडियो गेम में चिपके रहते हैं। ये शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मैं तमाम शिक्षकों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी थोड़ी पढ़ाई करिए, थोड़ा टेक्नोलॉजी सीखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, चीजें अच्छी होंगी। बस हम लोग भी अभी देखिए, थोड़ा कैमरा अच्छा लगा दिया, थोड़ा वॉइस का कुछ अच्छा कर दिया, चीजें अच्छी हो गई। आप देखिए, थोड़ा कभी कभी बच्चों को पढ़ाने के लिए कर दिया, तो ये सब करके थोड़ा बच्चों को हंसाते रहिए, बच्चे अपने आकर्षित होंगे। और उबाऊ पढ़ाइएगा तो कौन पढ़ने वाला। तो शिक्षकों की जिम्मेवारी बढ़ गई। सर, आपके साथ तो आज एक नया चीज देखने को मिली कि हाँ, यू कैन डू मेनी थिंग्स। दिस टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बस जरूरत है कि हमें भी अपने आप को बदलने की और नई चीज को अपना के आगे निकलने की। वरना तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चे बोर होने लग जाएंगे। और आपने बताया सर, मैं बताना चाहती हूँ कि जितने जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उतने नहीं है, संख्या बढ़ती ही जा रही है और आगे भी सबके मैसेजेस भी बढ़ते जा रहे हैं और प्रश्न भी बढ़ते जा रहे हैं। सर, एक चीज अभी शुरुआत में संजय जी ने बोली आपके नाम के एक अवार्ड की, तो अगेन इज दिस सक्सेस, इज दिस सफलता, या आप उसको कैसा महसूस करते हैं कि इतनी बड़ी चीज है शायद, तो उसके बारे में आप कुछ सर बोलना चाहें? देखिए, हम मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ संजय जी, और पूरा प्रतिष्ठान से बोल रहा हूँ कि हमारे नाम पर अवार्ड शुरू किया जाए। अभी मैं जिंदा भी हूँ, जब मैं गुजर जाऊंगा तो शुरू कर दीजिएगा। जब तक जिंदा हूँ तब तक किसी दूसरे आदमी के नाम से, जो कि बुजुर्ग आदमी आपके गांव के हों, आपके अंबड के हों, अच्छा काम किए हों, उनके नाम से अवार्ड शुरू करिए। इससे क्या होगा ना कि हर लोग जिनकी पहचान नहीं है या कम है उनमें भी एक उत्साह जागेगा। तो मेरी राय से आप जो अवार्ड कर रहे हैं दूसरे के नाम से ही शुरू करिए, जो अनसंग हीरो है, जो छिपे हुए लोग हैं, जो अभी रोशनी में नहीं आए हैं लेकिन उन्होंने अपने जीवन को पूरा लगा दिया। ऐसे लोग हर क्षेत्र में हैं। किसी का नाम हो जाता है तो आनंद कुमार हो जाता है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे लोगों को सम्मान देना बड़े बुजुर्गों को जरूरी है। हाँ, उस अवार्ड फंक्शन में अच्छे से जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और अगले साल उस अवार्ड फंक्शन करिएगा, तो मैं आज वचन देता हूं कि मैं जरूर आपके अंबड में आऊंगा और मैं अपने हाथों से उनके नाम का जो अवार्ड है लोगों को दूंगा। और दूसरी बात कि इसमें कई अवार्ड रखिए, अच्छी टीचिंग के लिए, समाज सेवा के लिए, युवाओं के लिए 5-7 लोगों को सम्मानित करिए। इसमें राशि का महत्व तो नहीं है, साल मोमेंटो देना ज्यादा है। आप कितना सम्मान देते हैं लोगों को, कितना उत्साहित करते हैं, उनका कितना हौसला बढ़ाते हैं, ये बड़ा बात।
सर आपने अभी बताया कि बड़े बड़ों का, ऐसा नहीं है सर, आपका भी बहुत हमारे एक एजुकेशन फील्ड में कहें या हम जैसे लोगों के साथ और जितने भी जुड़े हैं, संजय जी की मुस्कुराहट बता रही है कि यस यू मीन अ लॉट, यू आर एन आइडल एंड अ मेंटोर फॉर मेनी पीपल। और अभी जैसे आपकी चर्चा से, इस बातचीत से निकल के आया सर, सुपर 30 मूवी तो अभी आई थी, उससे पहले भी आप से एक इंस्पायर होके एक मूवी आई थी और जिसके चलते अमिताभ बच्चन जी ने आपसे कुछ टिप्स मांगी थी, आरक्षण मूवी था। तो सर उनके साथ आपकी मुलाकात के बारे में, जैसे अभी आपने बोला कि बहुत लोगों महानुभाव टाइप तो होता है ना, सबसे पहले वो बात आ जाती है जहन में। उनके साथ मुलाकात हुई थी तो आपको कैसा लगा था, या कैसे आपने टिप्स अपनी शेयर करी थी उनसे? बहुत अच्छा लगा था। अमिताभ बच्चन जी जितने बड़े कलाकार हैं उतने बड़ा हृदय भी रखते हैं। और न सिर्फ आरक्षण फिल्म में उन्होंने मुझे बुलाया, प्रमोशन के दरमियान भी कई कार्यक्रम में रखा। फिर उसके बाद एक बार केवीसी में भी बुलाया, 25 लाख मुझे जीतने का मौका मिला। और इस बार तो 4-5 बार मुझे एक्सपर्ट के तौर पर बुलाया, आप लोग देखे होंगे। तो देखिए, बड़े लोगों का दिल भी बड़ा होता है। और जब तक आप उदार नहीं बनिएगा, जब तक आप दूसरों का भला नहीं सोचिएगा, तो आपका भला बहुत दिन तक नहीं होगा। तो हमने तो यही देखा है। तो अमिताभ बच्चन जी के साथ एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा रहा। वो एक महान कलाकार हैं और आज इस उम्र में भी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। कल बॉम्बे में 2-3 दिन के अंदर जो लॉकडाउन हुआ है, उसके पहले तक भी शूटिंग कर रहे थे। हमारी जानकारी में हमारे ही डायरेक्टर विकास बहल एक नई फिल्म बना रहे हैं जिसमें अमिताभ बच्चन ही मुख्य भूमिका में है। तो कहने का मेरा मतलब कि अमिताभ बच्चन जी से एक व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ये सीखने की जरूरत है। दूसरा कि उम्र का और कठिन परिस्थितियों का प्रवाह किए बगैर लगातार कार्यरत रहना चाहिए, ये भी चीज सीखने की जरूरत है। सर आपको काफी बार इस अभी केबीसी में भी देखा है, और इस कोरोना काल में मतलब काफी चीजें बदली हैं। तो सुपर 30 का में क्या बदलाव आया है, या सुपर 30 का आगे फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, या कैसे चेंज कर रहे हैं, या क्या बच्चों का आगे क्या फ्यूचर है सुपर 30 का? अभी जैसे हम लोग एक बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन मोड में भी अब पढ़ाना शुरू करने वाले हैं। तो सुपर 30 जो कोरोना आया उसमें तो 1 साल का गैप हो गया। इस साल भी हम लोग सोच ही रहे थे शुरू करने के लिए, योजनाएं बना रहे थे कि फिर कोरोना दोबारा बढ़ गया। तो 30 बच्चों के एक साथ रहना, खिलाना पिलाना इस कोरोना काल में पॉसिबल नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत सारी चीजें हो गई, स्कूल कॉलेज बंद होने का आदेश हो गया, तो उसके लिहाज से नहीं कर पाए। लेकिन अभी हम लोगों ने प्लान बनाया कि आने वाले 2-4 महीनों में कुछ बच्चों को, कई 100 बच्चों को सिलेक्ट करके सुमित फाउंडेशन के सहयोग से और भी कई लोगों के सहयोग से हम लोग सुपर 30 के माध्यम से पढ़ाएंगे बच्चों को। तो वैसी स्थिति में आज मैं संजय जी आपके जरिए मैं ये कह रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ कि हम लोग जब चीजें थोड़ी नॉर्मल होगी और इस तरह का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, तो आपके सहयोग से, आपके संस्था के सहयोग से एक बड़ा टेस्ट हम लोग जरूर करवाएंगे। आपके क्षेत्र में कुछ बच्चों को जरूर सेलेक्ट करेंगे और आप ही की संस्था उनकी देख रेख करेगी। हम लोग यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाएंगे और उनको हम लोग अपने तरफ से एक पैड, पढ़ने के लिए जो लैपटॉप पैड, कुछ भी एक डिवाइस भी फ्री में देंगे। ये आज मैं पक्का बोल रहा हूँ। थैंक यू सर। मेरा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा था उसी पे ही आ रहा था, आपने काफी उस पे चर्चा ऑलरेडी कर दी। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि वाई सुपर 30, ओनली सुपर 30, वाई नॉट मोर देन सुपर 30, वाई नॉट 100, वाई नॉट 3 lakhs और 30,000 और समथिंग लाइक दैट। और हम ये भी रहता है कि क्यों सिर्फ उतने तक सीमित हो जाए, परंतु आपकी बात से ऐसा लगता है कि ये ऑनलाइन होगा तो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो सर एक और क्वेश्चन लेते हुए, क्योंकि वक्त की नजाकत देखते हुए, अगर हम सुपर 30 का जैसे ऑनलाइन, बाय ओनली मेडिकल और इंजीनियरिंग पे ही फोकस रहेगा, कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी कोई फोकस हो सकता है, या कैसे उस पे, मतलब जब आपके पास बच्चा रहता है तो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे अभी आपने शशि रंजन की बताया, शशि किरण का बताया, तो बच्चा आपसे मोटिवेट होता रहता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसका। बट ऑनलाइन में करते हुए या उसमें हम कैसे इस सब चीजों पे देख पाएंगे?
नहीं, ऑनलाइन में भी होगा जरूर। और ऑनलाइन में तो अच्छा है ना कि देखिए कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से भी लोग बोलते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं आपके माध्यम से, तो उनको बुलाना रखना बड़ा दिक्कत की बात थी। अब तो पूरी दुनिया से लोग जुड़ेंगे सुपर 30 में, और वो लोग न सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, न सिर्फ मैथमेटिक्स, बल्कि कोई भी सब्जेक्ट कोई पढ़ना चाहेगा तो आने वाले भविष्य में धीरे धीरे हम लोग जरूर पढ़ाएंगे। तो आपका ये सवाल बड़ा अच्छा था और बहुत अच्छा लगा आज आकर आप लोगों से मिलकर। और दिल से मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही चीजें एकदम सामान्य होगी तो एक बार जस्ट मिलने आप लोगों से हम बट जरूर आऊंगा। धन्यवाद आनंद सर। हाँ, मैं संजय जी से कहूंगी आगे इसकी कार्यवाही शुरू मतलब वोट ऑफ थैंक्स और जो भी अपना इसका किया जाए। और आनंद सर के इस मोटिवेशन, जो भी हमें समय मिला उनसे बातचीत का, उससे अंत में कुछ पंक्तियां जरूर बोलना चाहूंगी कि आनंद सर से जब भी मुलाकात होती है एक मोटिवेशन फील होता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है कि यस हम कुछ कर सकते हैं। तो जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो बच्चे हों, पेरेंट्स, टीचर्स, एनीबॉडी इन एनी फील्ड, उनके लिए कुछ पंक्तियां, जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं। आप चलना तो शुरू करो मेरे दोस्तों, अच्छे इंसानों की तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं संजय जी से प्रार्थना करूंगी कि वो इस प्रोग्राम की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। हेलो हेलो। हाँ जी संजय जी, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, उल्लास उड़ान जो आपको नाम बताया वो वोट ऑफ थैंक और समारोह करेंगे। बिल्लरी सर। उल्लास उड़ान जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट किया जाए। Mona Puruji, thank you. A very good evening to all. I am very fortunate to get a chance for vote of thanks of this special webinar. On the behalf of Yashwant Pratishthan, Ambad, Maharashtra, I feel fortunate to express vote of thanks to Mr. Anand Kumarji. We all know Mr. Anand Kumarji made life of thousands of weaker section students, youth of India, listen to him, follows him seriously. So I would like to thank a real hero, a great man, Mr. Anand Kumarji, founder of Super 30, Patna, Bihar, who has spent his valuable time and delivered a wonderful speech interview, which is very remarkable. I also would like to thank members of Yashwant Pratishthan, Ambad, who has been given a very nice opportunity to hear Anand Kumarji. Closing my few words, again, thanks to Anand Kumarji, who accepted our love, affection. We assured you, sir, we are always with you. I thanks to the technical supporters and Mona Puriji, all participants. Bye. Good night. Hello. हेलो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरा प्रणाम, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय जी, थैंक यू उड़ान साहब।